हूँ। मेरा नाम शतति मंडल है और मैं एक प्रॉपर हाउसवाइफ हूँ। पहले मैंने जॉब किया है, बट एज माई ट्रांसफरेबल हस्बैंड एज ए ट्रांसफरेबल जॉब, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। कहीं ना कहीं इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होते थे तो चीजें बदल जाती थी, सब कुछ आप नहीं कर सकते हो। फिर दूसरी जगह में जाके फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता था और हमेशा ऐसे करते करते कहीं ना कहीं थक जाती थी। पहली बार हमारे पास एक ऐसा एप्लीकेशन आया है, एक ऐसा काम आया है जिसको हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, और ये मुझे खास लगा। और जैसे कि सर ने अपडेट दिया रिचार्ज के बारे में, तो ये हम और आप, हम सभी लोग जानते हैं कि ये हम कब से शायद सोच रहे थे कि ये सारी चीजें हो हमारे साथ और हम और आगे बढ़े। तो अभी आ गया है फिर से वो चीजें, और जो भी बीच में स्ट्रगल हमने देखा है वो सारी चीजें खत्म होने वाली है। अब सिर्फ खुशियों की दिन आएगी। तो जो भी हमारे साथ पीछे जुड़े हुए थे उनको हम फिर से एक बार कॉल करके उन लोगों को बुला सकते हैं, इस मीटिंग्स में ला सकते हैं, ताकि इन मीटिंग को सुन के उनको फिर से एक बार मन में आशा जागे और वो हमारे साथ काम करे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो लोग शायद डे वन से आज तक कंपनी की उतार चढ़ाव को देखा है, वो छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें उतार उतार चढ़ाव होता है। और कंपनी कहते हैं, हमारे एमडी सर हमेशा कहते हैं, ये आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, आप यहाँ से कितना कमाना चाहते हो ये आपके ऊपर है, जैसे कि सर ने भी अभी बताया। तो सेम टू सेम मेरा भी सोच यही है। आई थिंक हमारे साथ बहुत सारे लोगों का सोच यही है। आज जितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, शायद सबका सोच यही है, तभी हम यहाँ पे बैठे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उससे पहले आपके अगर कोई भी छूट गया है इस मीटिंग में आने के लिए तो उनको कॉल कीजिए और जरूर लाइए। मैं बहुत ही सरल सीधा तरीके से, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना कराते हुए शॉर्ट टाइम में आज मैं आपको बिजनेस प्लान बताऊंगी, और उससे आपको और आपके नए लोगों को समझने में भी मदद होगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया कितना बदल चुका है। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो सभी चीजें हमारे लिए अभी एक जरूरी काम हो गया है। हमें पहले भी पता था कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है, शायद हम ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज के डेट पे जो भी चेंजेस आता है हम फट से उसको ग्रैब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को नहीं अपना के बहुत प्रॉब्लम्स में फंसे हैं। तो ये जो आज के बिजनेस है ना, ये आपके पेमेंट गेटवे है एक, जिसका नाम है मोबाइल पे, जहां ऑलरेडी हम यही सब काम कर रहे थे, पेमेंट ऑनलाइन करना सीखे थे। और उसी को हम कैसे मोबाइल पे के साथ कर सकते हैं वही आज आपको सिखाया जाएगा, और वहां से कितनी बड़ी इनकम आप ला सकते हो वो आपको सिखाया जाएगा। सबसे पहली बात कि सभी को पता है कि छोटी इनकम कमाया जाता है और बड़ी इनकम बनाया जाता है, और मोबाइल पे सिखाता है बड़ी इनकम हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, मोबाइल पे आज भी और कल भी, आज ये आपके साथ तो जरूर है क्योंकि आप ऑलरेडी इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में, मतलब जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये हमारे साथ होगा। तो इसीलिए इसका स्लोगन दिया गया है, आज भी और कल भी हमारे नॉमिनी के साथ ये रहेगा। और ये एक स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशन है, तो हम सभी को पता है स्वदेशी भी है, अर्निंग एप्लीकेशन भी। खुद बता रहा है मैं स्वदेशी भी हूँ और एक अर्निंग एप्लीकेशन हूँ। आपके फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकता है, आप सिर्फ जाके चेक करिए एक बार, 50 हो, 200 हो, 250 हो, एक बार चेक करिए क्या उसमें कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको और आपकी नॉमिनी को सिक्योर कर सकता है, उनकी लाइफ सिक्योर कर सकता है, उनको एक ऐसा बिजनेस प्रदान कर सकता है, ऐसा इनकम प्रदान कर सकता है जिसके द्वारा आपको फिर पीछे मुड़ के कभी ना देखना पड़े। तो ये बिल्कुल वैसा ही एक अर्निंग एप्लीकेशन है। और अगर आपके पास और आपके परिवार के पास, आपके परिजनों के पास ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है तो जल्दी जल्दी उनको जरूर ये बता दे। हमें 4 साल में हमने देख लिया है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बदल चुकी है, हमने क्या क्या स्ट्रगल किया और उसके बाद क्या क्या नई चीजें। और जैसे अपने सर ने अभी बताया कि रिचार्ज में बहुत बड़ी बदलाव आने वाला है। तो यही चीज तो हमारी ये जो डब्बा है मोबाइल जिसका नाम है, ये डब्बे को भी चलाने के लिए जो चीज हमें चाहिए उसका खाना, वो खाना में वो कितना परिवर्तन आने वाला है, उससे कितना कमाई होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें अभी थोड़ा सा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। इस कंपनी का नाम है ई मोबाइल पे
ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। और हम और आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज हमें जानना है तो हमें गूगल पे सर्च करके सब मिल जाता है। आप भी हमारे वेबसाइट में सर्च करके देख सकते हैं, मोबाइल पे .co.in में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया गया है, वहां पे आपको सारी प्रोफाइल मिल जाएगा, सारी अपडेट्स मिल जाएगी। यहाँ पे जो है नहीं दिख रहा मैम, मुझे तो नहीं दिख रहा है स्लाइड, सब लोग को दिख रहा है कि नहीं पता। सर स्लाइड अच्छा, आपका शेयर। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, इतनी देर से सर क्यों नहीं बोल रहे थे? वो मेरा लगा नेटवर्क कहीं मेरा इशू हो, बट नहीं नहीं, बहुत। मेरा भी नेटवर्क इशू चल रहा है। एक सेकंड, मैं फिर से स्टॉप करके स्टार्ट करती हूँ। सर अभी देख रहे हैं? जी जी अब शेयर हो रहा ओके, थैंक यू है। सर। अब दिख मेरा गया। भी बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू चल रहा है शाम से। ओके, थैंक यू सर। ये स्लाइड मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट स्लाइड था। आज भी और कल भी इसका स्लोगन है, ये स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशन है और मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। और जैसे कि मैंने बताया, ये एक ही सर्टिफिकेट यहाँ पे है, बाकी सब आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। और ये ई कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। 2020 को 20 मई को ये एप्लीकेशन आया था और इसका लेन देन स्टार्ट हुआ था 30 जुलाई को। तो तब से हमारी एनिवर्सरी इसलिए 30 जुलाई से मनाया जाता है। और अभी आने वाले 30 जुलाई को बहुत जोर शोर से मनाने वाले हैं। तो आप अगर दिल्ली में हैं तो जरूर आइए, और नहीं है तो भी आप जरूर आने की कोशिश कीजिए। हम सब मिलके एक बार हम अपना खुशी जरूर बांटेंगे एक दूसरे के साथ, और दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, हमारी पूरी दुनिया अभी कैशलेस हो, पूरी वर्ल्ड कैशलेस की तरफ भाग रहा है। उसका बहुत सारा कारण है और मैं कारण पे नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो कैशलेस की तरफ भाग रहा है हमारी दुनिया, इसके साथ 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 हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हो रही है। जैसे हमारा टाइम बच रहा है, हम आसानी से सारे काम कर पा रहे हैं, हम डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं सब जगह। तो इसके बदले क्या हो रहा है कि हमारी जिंदगी की बहुत सारा प्रीसियस टाइम जो खराब होता था, बैंक में जाके लाइन लगा के, एटीएम में जाके लाइन लगा के, बहुत सारी जगह में ना लाइन लगा के हमें टाइम बर्बाद करना पड़ता था। लेकिन आज वो लाइंस खत्म हो चुका है। आज हम घर बैठ के वो सारे काम डिजिटली कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन, कैशलेस इकोनॉमी, इसके साथ साथ एक कंपनी बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है, वो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इसको नॉट ओनली वर्ल्ड, हमारे इंडिया में भी 330 मिलियन पीपल आज ये ई कॉमर्स को यूज करते हैं। और वो क्यों करते हैं, वाई ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन इज ग्रोइंग इन इंडिया, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ईज ऑफ शॉपिंग आज हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा जो चीज है वो है, हम लाइफ जीते हैं तो क्या करते हैं, सब खरीदते हैं, खरीदते हैं, बस खरीदते हैं। खाना खाने के लिए हमें खरीदना पड़ता है, हमें कुछ पहनने के लिए कपड़े खरीदने पड़ते हैं, कुछ भी कोई भी चीज करते हैं हम शॉपिंग ही करते रहते हैं। लेकिन क्या उस शॉपिंग करने के लिए हमें जो टाइम हमें पहले देना पड़ता था आज देना पड़ता है? नहीं। क्योंकि आज इतना कन्वीनियंस हो गया है कि आप घर में बैठ के अपने डोर स्टेप में अपना सामान मंगवा सकते हैं, पसंद नहीं आया तो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, और अगर आप उसके बदले कोई सामान नहीं लेना चाहते तो आप रिफंड भी ले सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सारी चीजें उल्टा था। आपको जाके लेना पड़ता था, आपके घर घर के स्टेप में नहीं आता था, आप पैसे वापस नहीं ले सकते, उसके बदले आपको सामान लेके आना पड़ता था, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो। लेकिन आज ऐसा नहीं है, इतनी कन्वीनियंस हो गया है। और ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने भी अपना साइट खोल दिया है। उनकी इनिशिएटिव भी हमें पता है कि आज उन्होंने भी अपने साइड में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, वहां पे पहले हमें लाइन लगा के देनी पड़ती थी, ऑफिस जाके इंश्योरेंस पेमेंट करते थे, बहुत सारे काम ऐसे थे। आप गवर्नमेंट साइड में जैसे कोई इंटरव्यू आप देना चाहते हो तो इंटरव्यू का फॉर्म फिलअप से शुरू करके सारी चीजें आपको वहां पे ऑफिस में जाके लेना पड़ता था, करना पड़ता था। आज के डेट पे आपको वो सारी चीजें आपके इसी डब्बे के अंदर, इसी मोबाइल नाम के डब्बे के अंदर आपको सभी चीजें अवेलेबल हो जाता है। और नहीं तो आपके पास जो लैपटॉप है उसी से अवेलेबल हो जाता है। सॉरी, कॉल आया था। तो इतना ज्यादा कन्वीनियंस हो गया है आज ये सारी चीजें। इसीलिए हम लोग ये सारी चीजें कहाँ पे करते हैं, मोबाइल के अंदर। ये जो मोबाइल नामक एक एआई टूल्स है हमारे पास, इसी के अंदर आज
सब कुछ, हमारी दुनिया इकट्ठा हो गया। क्यों? क्योंकि आज डिजिटल वॉलेट भी हमारा इसी के अंदर है, डिजिटल यूपीआई। मतलब आप घर से बाहर जाते हो, आपके पास फिजिकल वॉलेट नहीं है, तो आप डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करते हो। सुबह से शाम तक सिर्फ एक चीज आपके पास होना चाहिए, वो है एक मोबाइल। इसी में आपका सारा इंफॉर्मेशन है, इसी में आपके पैसे है, और इसी में आपकी सारी दुनिया है, आपके काम की इंफॉर्मेशन, सारी चीजें इसी में है। और इसी के साथ साथ ई कॉमर्स भी हमारी जिंदगी में बूम हो चुका है। हमें पता है कि आज इस ई कॉमर्स के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल रहा है। और इसमें सिक्योरिटी भी है, इसमें कन्वीनियंस भी है, हमें कैशबैक भी मिलता है। कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आप उस तमाम ई कॉमर्स के साइट में जाके देखिएगा, वहां पे डिस्काउंट भी मिलता है, कैशबैक भी मिलता है। लेकिन मोबाइल पे क्या करते हैं, इसी डिस्काउंट और इसी कैशबैक के साथ साथ हमें एक कमीशन भी देता है। जो मोबाइल पे के पास कमीशन आता है, वो कमीशन हमारे साथ बांट रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हमारी लाइफ में, ये जो एआई टूल्स हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें आज बदल चुका है। ये क्यों बदल चुका है और कैसे बदलाव हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें लाते हैं, ये हम सब बाखूबी जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें और समझने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हम ये सब चेंजेस तो आ चुका है, लेकिन मोबाइल पे क्यों करें, ये जानना बहुत जरूरी है। मोबाइल पे इसलिए करेंगे क्योंकि मोबाइल पे हमसे ऐसा कोई काम नहीं करवाते हैं जो काम हम पहले नहीं कर रहे थे। मोबाइल पे जब बनाया गया है, उसको ऐसे करके बनाया गया है, उन चार चीजों से बनाया गया है, चार चीजों की ब्लेंडिंग करके यूनिक एक एप्लीकेशन दिया गया है, जिसमें आपको कोई भी काम एक्स्ट्रा करके नहीं करना पड़ता है। जो काम आप कर रहे थे वही करना है। अब कैसे, किसके साथ ब्लेंडिंग है? सबसे पहले डिजिटल पेमेंट प्रोसेस। हम जानते हैं डिजिटल पेमेंट प्रोसेस क्या है, और आज के डेट पे हम सभी वो चीजें करते हैं। यूपीआई भी एक डिजिटल पेमेंट प्रोसेस ही है। कहीं भी आप बिल पेमेंट करते हो, डिजिटल पेमेंट प्रोसेस। ऐसे बहुत सारे काम है जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में तो और करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। अब उसके साथ ब्लेंडिंग किया है ई कॉमर्स को। हम सभी लोग जानते हैं, पहले जान लेते हैं ई कॉमर्स क्या है। इंटरनेट के द्वारा खरीदी और बिक्री को कहते हैं ई कॉमर्स। इतना ही सादा सीधा है ई कॉमर्स। अब वहां पे हम बिजनेस भी करते हैं, वहां पे हम खरीदी भी करते हैं। तो वही चीज जो हम कर रहे थे, उसी के साथ आज ई कॉमर्स में आप देख लीजिए क्या क्या नहीं है। आपको कुछ खाना है, मंगवाना है घर में, आप घर बैठे मंगवा लीजिए। कोई सामान खरीदना है, मंगवा लीजिए। कुछ बेचना है तो आप ई कॉमर्स में जाके सेल कर लिए, बेचिए, कुछ भी करिए, कोई भी। और ई कॉमर्स में कितने कंपनीज है, और उसमें से सबसे बड़ी कंपनी क्या है, और वो कितने करोड़ों में कमा रहे हैं, उस सबके डाटा आज हमें मिल चुका है। और उसी चीजों के अंदर, उसी चीजों के साथ एक और यूनिक ब्लेंड किया गया है, वो है एफिलेट प्रोसेस। एफिलेट प्रोसेस को सबसे पहले जान लेंगे क्या है। जब भी कोई कस्टमर बेस्ड कंपनी के साथ कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जैसे हमारा कस्टमर बेस्ड कंपनी है, तो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जब भी कोई कस्टमर बेस्ड कंपनी के साथ बातचीत करके, क्योंकि उनको अपना सामान कहीं बेचना होता है, तो वो क्या करते हैं, कस्टमर बेस्ड कंपनी को ढूंढते हैं और उनके साथ बातचीत करके एक एफिलेट करते हैं कि कोई भी सामान जो आपके आपके कस्टमर आके हमारे पोर्टल से लेंगे, तो वहां पे जो पेमेंट गेटवे होंगी, जो कमीशन वहां पे जनरेट होगी, वो कमीशन आपके साथ हम बांट लेंगे। तो इसको कहते हैं एफिलेट प्रोसेस। अब इसका जो कमीशन जनरेट होता है उसको कहते हैं एफिलेट कमीशन। अब ये एफिलेट के अंदर हम तो थे पहले से। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी ई कॉमर्स को अपना लिया है। हमारे फोन में ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी के, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के एप्लीकेशन हैं। हमें पता है कि ये सारी चीजों को हम ऑलरेडी कर रहे थे। अब वहां पे भी पेमेंट करना पड़ता है, तो हम कैसे करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं। और डिजिटली जब पेमेंट करते हैं तो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के साथ और एफिलेट प्रोसेस में हम भी होते हैं, क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं। क्या वो खर्चे की इनकम किसी कंपनी ने आज तक हमें दिया है? नहीं दिया है। लेकिन मोबाइल पे कंपनी पहली बार अपने कमीशन, जो भी हमारे खर्चे के द्वारा उनको कमीशन मिलता है, वो कमीशन की हिस्सेदारी भी हमें दे रहा है। इसीलिए मोबाइल पे यूनिक है। और वो ये कमीशन किसके साथ बांट रहा है? वो हमारे जैसे लोगों के साथ, जो हम नॉर्मल यूजर है, उनके साथ ये कमीशन बांट रहा है। और ये कमीशन सिर्फ यहां तक स्थगित नहीं है कि बहुत सारी कंपनी कमीशन बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं बांट रहे। वो कभी कैशबैक, कभी लालच देने के लिए वो डिस्काउंट दे देते हैं, कभी कैशबैक दे देते हैं। लोग, उनको पता है कि लोगों को एक बार अगर ये आदत हो जाएगी डिस्काउंट और कमीशन लेने की, फिर चाहे हम दे और नहीं दे, फिर भी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
इसीलिए वो शुरुआत में आते हैं और वो ढेर सारी चीजें देते हैं और उसके बाद अचानक से देना बंद कर देते हैं, प्लेटफॉर्म चार्जेस लेती है। लेकिन मोबाइल पे ऐसा नहीं करते हैं, उनके बेसिक प्लान जो है शुरू के दिनों से आज तक और आने वाले दिनों में और ज्यादा एकदम एक है, एक्यूरेट है, वहां पे कोई चेंजेस नहीं। और ये जो कमीशन है बांटते किसमें, सिर्फ नॉट ओनली के मैं यूज कर रही हूँ मेरे साथ, नहीं, मेरे परिवार के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे रिलेटिव्स के साथ। मतलब इन्होंने यहाँ पे एक रेफरल प्रोग्राम बना दिया है, जिसको अगर आप किसी को भी रेफर करते हैं ये मोबाइल पे, तो आपके साथ साथ उन तमाम लोगों का भी भला होगा, उनको भी इस कमीशन का हिस्सेदारी मिलेगी। और ऑलरेडी ये रेफर हम कर रहे थे, कोई भी अच्छा चीज हमारे परिवार के साथ हम बांटते हैं, अच्छा चीज मिलता है तो उन्हीं के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे बोला कि आपने अगर रेफर किया तो आपके साथ साथ उनका भी भला होगा। तो ये 4 चीजें जो मैंने बताया, क्या इनमें से एक भी लगता है, आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, क्या एक भी चीज आपको लगता है कि आपने नहीं किया होगा कभी? हम करते हैं और करते रहेंगे, और उसी से इनकम आएगी। अब क्यों, ये तो जान लिया कि क्यों करेंगे, क्यों ऑलरेडी कर रहे थे इसलिए करेंगे, लेकिन कंपनी की यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। हर कंपनी के, हर प्रोडक्ट्स के, हर व्यक्ति के एक सेलिंग पॉइंट्स होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है कि नो रिस्क, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपके पास से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जा रहा है। आपको कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, तो प्रोडक्ट सेलिंग जब नहीं करनी है तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट हर महीने नहीं करते रहना है। तो जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट आप घर में रह के कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं आज की इतनी बड़ी मीटिंग अरेंज किया गया है, जो मीटिंग के लिए आपको घर से बाहर जाके जानने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठ के इस मीटिंग को सुन सकते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है, अपने लोकेशन में, अपने होम पे बैठ के आप ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मीटिंग लिया जा रहा है, आप अपने लोगों के साथ भी ऐसे ही मीटिंग करके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप उनको अपने परिचय दे सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं जूम पे, आप कुछ भी करिए, आपको लोग देखेंगे, ऐसा लगेगा कि ये एक आपका रूम है, ऑफिस रूम है, जहां पे बैठ के आप फिजिकली लोगों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यही है होम वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट। और ये अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा किन के लिए है? वुमेन्स के लिए है। वुमेन्स को घर के सारी जिम्मेदारी के बाद घर से बाहर निकल के काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पहली बार एक ऐसी कंपनी आया है, उन्होंने आपके घर में ही आपका ऑफिस बना दिया कि आप यहाँ पे बैठ के काम करिए और यहाँ से लाखों कमाइए, जितना आपको कमाना है आप कमाइए। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी वुमेन्स के लिए हो ही नहीं सकता, मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने खुद बोला, मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूं कि मैंने आज तक जितनी सारी कंपनी में काम किया है, जितने सारे बिजनेस मैंने ज्वाइन की है, उस सभी चीजों में मुझे कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा। ये एक बिजनेस है जो मैं ट्रांसफरेबल जॉब होते हुए भी मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वुमेन्स क्या कर सकते हैं? एम्पायर, खुद को एम्पायर कर सकते हैं, अपने अपने साथ साथ बहुत सारी लेडीज की एम्पावरमेंट के बारे में सोच सकते हैं, उनको एम्पायर कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और अनलिमिटेड प्रोडक्ट की सर्विस ले सकते हैं। अभी तो हम बता रहे थे कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारी कंपनी की एफिलेट किया हुआ कंपनी है, जिनके पास प्रोडक्ट है, हम वहां से जाके प्रोडक्ट्स लेंगे तो वहां से भी हमें एफिलेट कमीशन मिलेगा, और अनलिमिटेड प्रोडक्ट के सर्विस हम ले सकते हैं घर बैठे। और मोबाइल पे हैंडल्स एवरीथिंग्स फॉर यू, इसके लिए आपको अलग से रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में सारी चीजें भर के रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज आपको संभालना नहीं है, सब चीज मोबाइल पे संभाल लेंगे। अगर आपके पास एप्लीकेशन है, आप खुद खोल के देख सकते हैं उसमें दिस मंथ ट्रांजेक्शन कंपनी का कितना हुआ, आज तक की ट्रांजेक्शन कितना है, कंपनी में कितनी कार्ड आज तक हुआ है, दिस मंथ कार्ड कितना हुआ है, आपके टीम में कितनी कार्ड हुए हैं, आप खर्चे कर रहे हो कि नहीं, आपके साथ साथ वो तमाम लोग जो खर्चे कर रहे हैं उनके खर्चे हो रहा है कि नहीं, वो उनके एक एक खर्चे की जो कमीशन है वो भी आपके एप्लीकेशन में दिखता है। यहाँ पे एक एक चीज पर डेट पर टाइम आपको वो सारी इनकम जो है आपके आएंगे, सुबह से शाम तक आप कभी भी खोल के देख सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी जो, और सुबह से शाम तक नहीं, आपने शुरुआत के दिन से जितनी सारी ट्रांजेक्शन आपके नीचे हुआ और उसकी इनकम, सारी चीजें आपको अभी तक दिखेगा। सोचिए इतनी जो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो हेडेक है, वो सारे हेडेक ले रखा है मोबाइल पे खुद। तो हम क्यों ना करें? अब कोई भी बिजनेस करने के लिए हमारे पास एक सेटअप की जरूरत होती है, एक
ऑफिस की जरूरत, कोई भी चीज आपके पास एक टूल्स होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। लेकिन ये बिजनेस क्या है, डिजिटली है, ऑनलाइन है, तो यहाँ पे हमें एक डिजिटल चीजें दी गई है, वो है एक रुपे प्रीपेड कार्ड, जिसको आप अब कार्ड के बारे में सबसे पहले जान लेंगे, और गेटवे और पेमेंट गेटवे और एमडीआर के बारे में जान लेंगे। और ये कार्ड से क्या करोगे, इससे क्या होगा, ये आगे की स्लाइड में हम बताएंगे। जैसे हमारे पास, हमें सबको पता है कि रुपे कार्ड इंडियन कार्ड है, इंडिया में इसको प्रमोट किया गया था। क्यों प्रमोट किया गया था? सबसे पहले तो हमारे पास आज के डेट पे आप किसी को भी कार्ड के बारे में बताने जाओगे कि ये कार्ड ले लो, तो सबसे पहले वो बोलते हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हो ऑलरेडी, आप जानते हो, मेरी बात को एग्री भी करोगे कि जब भी हम कार्ड के बारे में बोलते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास तो 4 कार्ड पड़ा हुआ है, 10 कार्ड पड़ा हुआ है, हम उसी को यूज नहीं कर पाते, तो ये कार्ड हम क्यों ले? ठीक है, लेकिन ये कार्ड क्यों ले, उसका एक विजन मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी, और बाकी का आपको आगे की स्लाइड में मिलेगा। जब भी हम कोई कार्ड से खर्चा करते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं, चाहे हम ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, तो जब हम उसको स्वाइप कराते हैं या कार्ड डिटेल्स डालते हैं, तो जैसे मर्चेंट से हमने 1,000 रुपया के सामान लिया और हमें उनको देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आपने दिया, तो वो पूरे पूरे 1,000 पैसे मर्चेंट के पास नहीं पहुंचता है। वहां पे एक गेटवे है, जहां पे एक बैंक है, वो बैंक क्या करता है, वहां पे कमीशन काटता है, पहले रेवेन्यू काटता है, उसके बाद बाकी के जो पैसे है वो मर्चेंट को देता है, 2 to 4% हो सकता है वो, और बाकी के पैसे मर्चेंट को देता है। मर्चेंट को वो खुशी खुशी ले लेता है। क्यों? क्योंकि उतनी मार्जिन वो अपने प्रोडक्ट में भी रख लेता है, और दूसरी बात है कैश में मिल रहा है उनको, डायरेक्ट उसी समय उनको कैश में मिल रहा है, तो वो मना नहीं करता है। वरना पहले जमाने में जो उधारी का चलता था कि मेरे पास कैश नहीं है और मैं कैसे करूं, और इसमें मैं रिटर्न नहीं दे सकता, इतना मुझे छुट्टा देना है, वो नहीं कर सकता, तो ये सब चीजें आप हट गई है लाइफ से। अब क्या है, आप सीधे सीधे कार्ड से पेमेंट करो और आपका पैसा आप ले लो। तो इसलिए जो भी ये जो गेटवे है, यहाँ पे जो ये रेवेन्यू काटी जाती है, इसको बोलते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और ये जो कमीशन काटी गई, ये बैंक और उस कंपनी के साथ, जिस कंपनी के कार्ड आपने यूज किया, इसके साथ बांटी जाती है, आपस में बांट लेते हैं। अब सोचिए, अगर हमारी इंडिया में करोड़ों की ट्रांजेक्शन हो रही है और करोड़ों की एमडीआर जनरेट हो रहा है, वो कौन के लेके जा रहा है? अगर हमने विदेशी कार्ड कंपनी का कार्ड यूज किया, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड जैसे कार्ड कंपनी यूज किया, तो वो सारी जो एमडीआर है वो विदेश में जा रहा है। लेकिन हम अगर रुपए कार्ड से करते हैं, तो वो एमडीआर हमारे देश में रहेगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, उन्नति होगी, हमारा ही काम में आएगा। इसीलिए हमें, अब हमारी कंपनी हमें रुपए कार्ड प्रोवाइड कराती। अब ये रुपए कार्ड कितनी मात्रा में विदेश, एमडीआर जो है ये कितनी मात्रा में विदेशों में जा रहा है, और ये अगर हमारे मोबाइल पे के पास आया इसी रुपए कार्ड के खर्चे के द्वारा, तो हमें क्या मिलेगा, ये हम यहाँ पे इस स्लाइड में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए डेली बेस्ड कंपनी है, मान लीजिए नहीं, ये डेली बेस्ड कंपनी ही है, और मान लीजिए दिल्ली में 3 से 5 करोड़ लोग हैं, लेकिन मान लीजिए सिर्फ 3 करोड़ लोग हैं, और उनमें से 1 करोड़ लोगों ने भी 10-10 हजार की खर्चे की। 10-10 हजार में किसी का 10 हजार में घर नहीं चलता, फिर भी यहाँ पे कम से कम छोटी से छोटी रकम दिखाई जाती है ताकि हमें समझ आए। तो बड़ा सपना हमें देखना है, लेकिन छोटा सा छोटा चीजें यहाँ पे दिखाते हैं कि कम कमाई किसने कैसे आ सकता है। 10 हजार की ट्रांजेक्शन उन्होंने किया, जो उसमें जो ट्रांजेक्शन हुई, वो ट्रांजेक्शन के बेसिस पे 2% की अगर इनकम आई, मतलब एमडीआर जनरेट हुआ, तो वो होता है 200 करोड़ रुपए। और 200 करोड़ रुपए अगर आपने विदेशी कार्ड कंपनी का कार्ड यूज किया, हमने सभी ने, तो विदेश में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी, हमारे मोबाइल पे के कंपनी के पास आता है, तो रेवेन्यू यहाँ पे 75% एंड 25% में बांटी जाती है। 25% कंपनी रनिंग के लिए रखा जाता है, 75% हम यूजर्स में बांटी जाती है। तो सोचो कि 200 करोड़ का अगर 75% माने, तो 150 करोड़ रुपए, और 150 करोड़ रुपए के हिस्सेदार हम क्या नहीं बन सकते? क्या करना है उसके लिए, वो हम आगे के स्लाइड में जानेंगे। और इसी कार्ड को हम, आप देखिए ई कॉमर्स है, ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ये प्रीपेड रुपए कार्ड है, जैसे कि मैंने बताया। और इसमें सबसे कम कॉस्ट का जो कार्ड है वो 1,000 से शुरू होता है। आपको बस 1,000 देके आपको ये कार्ड लेना है। लेकिन आप सोचिए, 1,000 से कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये पहला और आखिरी इन्वेस्टमेंट है। और लेकिन ये इन्वेस्टमेंट भी शायद आप नहीं कर रहे हो, एक बार कर तो रहे हो लेकिन ये भी नहीं कर रहे हो। ये कैसे, क्यों, ये आगे के स्लाइड में आपको पता चलेगा।
और ये 1,000 से हम जैसे लेडीजों के एक मेकअप प्रोडक्ट भी सही ढंग का नहीं आता है, मतलब एक ब्रांडेड कंपनी का नहीं आता है। बाकी लोगों का तो बहुत सारी चीजें नहीं आती है, मैं बस इसी में फोकस नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह में चलता है। 75% 25% में हमारे कंपनी में बांटते हैं। और ये 5 लेवल तक आपको इनकम देता है और एंडलेस इनकम देता है, लाइफ लॉन्ग इनकम देता है। तो यहाँ पे देखिए, कार्ड विथ 2 ऑप्शन, प्लैटिनम कार्ड और प्लैटिनम कार्ड विथ इक्विटी। प्लैटिनम क्या है? जो 1,000 रुपए का कार्ड है वो आपका प्लैटिनम कार्ड है। और दूसरा कार्ड है प्लैटिनम कार्ड विथ इक्विटीज। मतलब इक्विटीज एक एजुकेशन कंपनी, एक एजुकेशन सिस्टम है लाइक बायजूस। और ये आप प्राइमरी बच्चों की एजुकेशन यहाँ पे दिला सकते हैं। 299 में आप 1 साल के लिए ये एजुकेशन ले सकते हैं बच्चों के लिए। और आपको अगर अब एक्सटेंशन करना है तो अगले साल फिर आपको 299 देना पड़ेगा। तो सोचिए, एक एजुकेशन, और बहुत ही उम्दा एजुकेशन है, इसके पीछे आपको सिर्फ 299 देना है और घर बैठे आपको आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। हम पहले, कोरोना से पहले हमें पता नहीं था कि ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। और जब भी कोई अच्छी चीज मिलते हैं हम बताते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा उम्दा प्रोडक्ट है, आप इसको लेके देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि आपके कार्ड में फोटो छप सकता है। मतलब आपकी कार्ड पर्सनलाइज कार्ड हो सकता है, इसको पर्सनलाइज कार्ड बोलते हैं। और सिर्फ 500 रुपए देके आप अपने कार्ड में फोटो छाप सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है, अगर आपने जिस दिन कार्ड अप्लाई किया उसी दिन अगर फोटो छपा है तो 350 लगेगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया नहीं मुझे नेक्स्ट डे वो का फोटो छपानी है, और डिसाइड किया और फिर से आपने वो फोटो लगाया, तो वहां पे आपको 500 रुपए लगेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आपको अगर लगाना है तो आप जिस दिन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसी दिन कर लीजिए। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो चीज दिखता है वो बिकता है। आप इस कार्ड को लेके, अगर आपके कार्ड में फोटो छपा हुआ है, आप इस कार्ड को लेके कहीं पे भी दुकान पे जाते हैं और उनको दिख जाता है कि फोटो है, तो पूछते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको बताने के लिए आपके बिजनेस के बारे में। इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया है। अब यहाँ पे फीचर्स को जान लेते हैं। नेम ऑन कार्ड, आपके कार्ड में नाम छप के आएगा और 850 रुपए आपको रिफंड मिल जाएगा। इस कार्ड के जो प्राइस आप दे रहे थे 1,000 रुपए, और रिफंड मिल जाएगा। कैसे? जब भी 25,000 का ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बेस्ड कंपनी है, आपने 25,000 तक का ट्रांजेक्शन कर लिया और आपको 50 रुपए आ गया। ऐसे करके जब तक 850 वापस नहीं आता है तब तक कंपनी आपको 50-50 रुपए देता रहेगा, 25,000 रुपए। ओके, तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे कभी भी आपने सुना है कि किसी कार्ड के मेंटेनेंस चार्ज आपने दिया और वो रिफंड हो गया? ऐसा नहीं होता है। मेंटेनेंस चार्ज कटने के बाद वो वापस कभी नहीं ट्रांजेक्शन है। अगर आपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन करा तो आपको ये पैसे वापस आएगा। इसके पीछे कारण यही है। बहुत सारे लोग आज भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करना से आप दिल्ली में हूँ तो दिल्ली मेट्रो में अगर ये कार्ड आपके पास है तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी मेट्रो है वहां पे आपको ना लाइन लगानी पड़ेगी, ना लाइन लगा के टिकट लगा लेनी पड़ेगी, आप आराम से जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते। अब यहाँ पे एक इनकम पोटेंशियल कैलकुलेटर दिखा रहा है जो आपके एप्लीकेशन में है। और ये इसलिए दिया गया है कि आप यहाँ पे गोल सेट करोगे और उसके अनुसार काम करोगे, उसके ऊपर कैसे एक्शन लेनी, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा इनकम पा सकते हो। यहाँ पे एक छोटी सी आपको एग्जांपल दिया गया है कि आपने 10 लोगों को रेफर किया, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनमें से सिर्फ 10 लोगों को रेफर किया, उन्होंने 9 को, उन्होंने 8 को, ऐसे करके आप आपके टीम में रेफर हुआ और 10,000 की एक टीम बनी। अब वो 10,000 की टीम ने सिर्फ 3-3 हजार की मंथली और सालाना 36,000, यहाँ पे देखिए ठीक से पढ़िए। तो एक्सपेंस कैटेगरी क्या बता रहा है? यूटिलिटीज, शॉपिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल, अदर्स, और वेरीफाई, मतलब आपके ईयरली एक्सपेंस यहाँ पे मांग रहा है। ईयरली एक्सपेंस 36,000 बता रहा है, मतलब मंथली 3,000।
आपने ये खर्चा किया तो आपका अप्रोक्सीमेटली, आपके लोगों ने ये खर्चा किया तो अप्रोक्सीमेटली ये 10,000 लोग आपको 17,800 की इनकम दे जाती है। सोचिए 10,000 लोग, और ये बहुत छोटा टीम है। क्यों ठीक छोटा टीम बता रही हूँ मैं, आपके स्लाइड में आपको पता चलेगा। यहाँ पे टीम थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया, वही 10 हो गया, और साथ ही साथ एफिलेट कमीशन थोड़ा सा बड़ा आता है 1 to 12%, तो उस हिसाब से ये एफिलेट कमीशन दिखा है यहाँ पे कि आपका 21,000 का टीम वही 36,000 सालाना, मंथली 3,000, आपकी इनकम आता है 1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली। और ये सारा मिला के एफिलेट इनकम, कार्ड ऑनलाइन, कार्ड ऑफलाइन, और सारे खर्चे मिला के 10,000 का खर्चा आपका घर का हुआ। तो आपका और उन तमाम लोगों का जो भी आपके साथ जुड़े हैं 5 लेवल तक, उनके खर्चे पे आपको कम से कम 2,32,000 की अप्रोक्सीमेटली इनकम आता है। तो सोच के देखिए कि ये 2,32,000 कमाने वाले लोग जो है वो कितनी सैक्रिफाइसेस कर रहे होंगे, तब जाके ये इनकम आ रही होगी। आज की एवरेज है 20 से 40,000, हमारी इंडिया की इनकम की एवरेज है। सबसे ज्यादा बड़ा क्वांटिटी में जो एवरेज है वो है 20 से 40,000। 10, 11,000, 15,000 के भी एवरेज आप देखोगे तो आप आसपास पूछेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। आई थिंक हम ऑलरेडी नेटवर्कर बन चुके हैं तो हमें पता है दुनियादारी के बारे में। लेकिन ये इतनी बड़ी इनकम लेने के लिए हम कर क्या रहे हैं? ग्रोसरी, ऑयल, मिल्क, वेजिटेबल्स क्या हम खरीदते नहीं है? फोन रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, इंटरनेट, ट्रैवल, फ्यूल, मेट्रो, क्या हम ये नहीं बिल पेमेंट करते हैं? फैमिली आउटिंग, रिलीजियस, इसमें हम लाखों खर्चा करते हैं। उसके साथ साथ स्विगी, जोमेटो, फास्ट फूड, एजुकेशन एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, ब्यूटी केयर एक्सपेंस, ई कॉमर्स एक्सपेंस, ये सारी एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी खर्चे 10,000 से बहुत ज्यादा ऊपर है, फिर भी यहाँ पे कम से कम दिखाया गया है। इतना खर्चा भी आपने कर लिया तो इतनी बड़ी आपके लोग और आपके टीम के लोग और आपने ये 10,000 के खर्चे भी यहाँ से कर लिए, तो कितनी बड़ी इनकम आपको यहाँ पे जनरेट हो सकता है। अब यहाँ पे हमारी जो रेगुलर अर्निंग होता है वो 10 टाइप का अर्निंग होता है। कुछ अर्निंग ऑटोमेटिकली आता है, कुछ इनकम, और कुछ इनकम आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी, थोड़ा सीखनी पड़ेगी, पता होना चाहिए आपको। तो आगे की स्लाइड में मैं उसी के बारे में बात करूंगी, जो इनकम आपको पता होना चाहिए। अब कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस का एक प्लान होता है, उसका नाम होता है, ये प्लान है मैट्रिक्स प्लान। ये लेफ्ट टू राइट जाता है, अप टू डाउन आता है। इसमें कहीं पे भी कोई भी पैसा नहीं रुकता है, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है कि आपके हर लेवल में इतना बीबी होना है, इतना पैसे की ट्रांजेक्शन होनी है, इतनी पैसे की वो होनी है, तब जाके आपको मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जहां से जितना जैसे खर्चा करेगा, अगर वो 18 रुपया भी खर्चा कर रहा है, उसका इनकम आपको आएगा ही आएगा, किसी भी लेवल से कोई भी व्यक्ति। अब कैसे? जैसे आपने 20 लोगों को बताया, उन्होंने 20-20 को बताया, तो आपका सेकंड लेवल में हुआ 400, उन्होंने 20-20 को बताया 800, 8,000, ऐसे करते करते आपका फिफ्थ लेवल तक टोटल टीम होता है 33,68,420। और ये 33,68,420 लोग कहीं से भी कोई भी खर्चा कर रहा है, एक एक खर्चे की इनकम आपके एप्लीकेशन में आपको दिख जाएगी तुरंत। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्शन दिया गया है कि ये मैट्रिक्स प्लान 33,68,420 लोगों ने अगर अपने खर्चे से 10-10 रुपए भी दे गए, आपके मैट्रिक्स प्लान बिल्कुल सटीक बैठ गया और 100% बैठ गया, तो आपको 3,36,84,000 की इनकम आएगी। अब ये बहुत ज्यादा है, 3,36,00,000 पर मंथ हम सोच नहीं पा रहे हैं, शायद हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है। चलिए 50% देख लेते हैं, वहां पे भी 1,68,00,000, चलिए इसको भी छोड़ते हैं। 25%, 10% भी छोड़ देते हैं। अगर 1% भी ये मैट्रिक्स प्लान आपकी काम कर गई और 33,000 का एक टीम बन गया, और वो लोगों ने 10-10,000 की, सॉरी 10-10 रुपए भी अपने खर्चे से दे गए, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दी, उन्होंने गैस सिलेंडर लिया, उन्होंने रिचार्ज किया, ये सब सारी चीजें, छोटे शॉपिंग किया, ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग की, कहीं पे खाना खाया, बिल पेमेंट किया, कुछ भी किया, और आपको 10 रुपया उनके खर्चे से देखे गए। कौन से ऐसे खर्चे मैं बता रही हूँ या हम बता रहे हैं जो आप नहीं करते या हम नहीं करते? हम ये सारे खर्चे करते हैं, और उन्होंने भी, वो भी करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग। तो उनके खर्चे से अगर 10-10 रुपए भी मिल गए, तब भी 3,36,000 की इनकम हम अप्रोक्सीमेटली हमें आते हैं। सोच के देखिए, 1%, और यह 1% में भी 33,000 का टीम बन रहा है। और मैं इसलिए बोल रही थी, वो जो 10,000 और 21,000 का टीम था वो बहुत छोटा था, वो 1% भी नहीं है, तब भी वहां पे कितनी बड़ी इनकम आपको आ रही थी। मैंने बताया था कि कुछ इनकम हमें पता होना चाहिए,
और उसको कैसे करेंगे, उसमें थोड़ा सा काम करना होता है। उसमें से ये एक है कार्ड क्लब। हमारे पास 2 टाइप का क्लब है, और फर्स्ट जो पहला क्लब है उसके अंदर भी 3 क्लब है। तो ये पहले क्लब में 3 क्लब है, जैसे सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, फर्स्ट क्लब क्लब, सुपर फास्ट कार्ड क्लब। इस क्लब को, पहली क्लब जो सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब है, इसको अचीव करने के लिए आपके सेकेंड लेवल में, मतलब आपने डायरेक्ट वालों को जोड़ा, उन्होंने अपना अपना 10-10 जोड़ा, तो सेकेंड लेवल में जैसे ही 100 कार्ड हो गया, आप इस क्लब के अचीवर बनते हैं। और इस क्लब में पैसे कैसे आते हैं, पर मंथ जितने सारी पर्टिकुलर मंथ जितना कार्ड होता है कंपनी में, वो कार्ड से 16 रुपीज, और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन मतलब 75% का 2%, दोनों मिला के जो रुपीज होता है वो इस क्लब में जाता है, और इस क्लब के अचीवर्स में बराबर बराबर बांट दी जाती है। नेक्स्ट क्लब के लिए आपके थर्ड लाइन में 1000 कार्ड होना चाहिए। आपके थर्ड लाइन में 1000 कार्ड होगा जिस दिन आप इस क्लब को अचीव कर लोगे। और ये जो क्लब्स है 45 डेज, 90 डेज एंड 150 डेज, तीनों क्लब के लिए टाइमर है। जो टाइमर अभी ऑन नहीं है, क्योंकि कंपनी कहती है सब चीजें मैं जब प्रोवाइड करवा दूंगा और बहुत सारी चीजें एकदम आ जाएगी तब मैं ऑन कर दूंगा, तो आ सकता है कभी भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाले हैं। तो अभी हमारे पास फ्री टाइम है, जब तक हमारे पास फ्री टाइम है ये क्लब्स हम अचीव कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है अभी। और इस क्लब में भी आपको 16 रुपीज और 2% मिला के जो होता है, इस क्लब में जितने सारे लोग हैं उनमें बांटी जाती है। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं दोस्तों, सिर्फ 2 लोग हैं। हम चाह के इस क्लब में आराम से आ सकते हैं हम अगर चाहे तो। और थर्ड क्लब के लिए आपको क्या करना है कि वहां पे आपके फोर्थ लाइन में 10,000 कार्ड जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आपको ये इस क्लब का आप अचीवर बनोगे। और इस क्लब में पैसे कैसे आते हैं, पर्टिकुलर मंथ में जितनी सारी कार्ड होते हैं उसमें से 18 रुपए करके आता है पर कार्ड से, 18 रुपए और 2% मिला के इस क्लब, मतलब इस क्लब में अभी तक कोई नहीं है दोस्तों, इस क्लब में अभी तक कोई नहीं है। हम कोशिश करेंगे तो इस क्लब में पहुंच सकते हैं और बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है छोटी इनकम कमाई जाती है, बड़ी इनकम बनाई जाती है। मोबाइल पे लाइफ टाइम क्लब, जो सेकंड क्लब का मैं बात कर रही थी, इस क्लब में पहुंचने के लिए आपके 5th लेवल में जिस दिन 1 लाख कार्ड हो जाएगा, जिस दिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई टाइमर नहीं है, वहां पे टाइमर था। जिस दिन भी वो टाइमर ऑन होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग वो क्लब ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन वो लोग धीरे धीरे भी अगर अच्छे से काम करेंगे तो इस क्लब में वो पहुंच सकते हैं। और इस क्लब में पहुंचने के लिए आपके 5th लेवल में जिस दिन 1 लाख कार्ड हो जाएगा, आप इस क्लब में अचीवर बनोगे, और उस दिन आपको क्या मिलेगा, 24 लाख की एक रिवार्ड मिलेगी, 15 लाख हाउस फंड एंड 9 लाख कार फंड। सोच के देखिए, धीरे धीरे भी हमने अगर शांति से 2-3-4 साल में ये क्लब ज्वाइन कर ली तो 24 लाख रुपए दोस्तों कोई छोटी रकम नहीं होती है। अब यहाँ पे एक और इनकम है जिसको हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा, पता होना चाहिए, ये हमें वॉलेट एंड सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन मोड। आपके सीयूजी में कितने लोग हैं, उस सभी लोग जब जब अपना कार्ड लेंगे और कार्ड एक्टिवेट करेंगे आपको इनकम मिलेगी। कौन से लेवल से कैसे, डायरेक्ट में मिलेगा 50 रुपए, सेकेंड थर्ड फोर्थ लेवल में मिलेगा 5-5 रुपए, और 5th लेवल में मिलेगा फिर से 50 रुपए। ये सब लेवल में आपके लोग नहीं है, आप नहीं काम करोगे, आप सिर्फ डायरेक्ट वालों को जोड़ रहे हो, लेकिन उन्होंने अपना अपना काम किया तब भी उनकी कार्ड एक्टिवेशन में आपको इनकम मिलती है। और आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं, पहले आपने डायरेक्ट में 10 लोगों को जोड़ा, उन्होंने 10-10 को जोड़ा तो आपका 100 हुआ उन्होंने, तो ये कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं इनकम कितनी बड़ी यहाँ पे आ सकता है। 5th लेवल में आपको 50 रुपए के हिसाब से, अगर 1 लाख की भी टीम हो गई, आपने लाइफ टाइम क्लब जीत लिया, तो 50 लाख की इनकम आपको आती है। ये धीरे धीरे आता रहेगा, लेकिन 50 लाख तब तक, जब तक आप लाइफ टाइम क्लब जीत रहे हो तब तक आप 50 लाख की भी इनकम कर चुके होंगे। और इसके पैसे जो है, ये कार्ड एक्टिवेशन का जो पैसे है, वो जब तक आप उनके कार्ड एक्टिवेट नहीं कराओगे, जैसे ही आप वॉलेट में 100 रुपए डालते हो तो उनके कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, और 100 रुपए आपको डलवाना है, और ये नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख के बाद आपको ये कार्ड एक्टिवेशन का इनकम मिलेगा। ये समरी देखिए दोस्तों, 24 लाख हमें 1 लाख कार्ड होने पे मिल रहा था 5th लेवल में, और 50 लाख तब तक हम ले लिए थे, 50 और 24 74 लाख की इनकम हमें आ गई वन टाइम। लेकिन वो जो 1 लाख लोग आ गए, वो अगर 10-10 रुपए भी अपने खर्चे से हमें दे गए तो पर मंथ हमें 11,11,100 रुपए की इनकम आएगी। 11 लाख इनकम करने वाले क्या कोई है, और अगर है
तो आपको पता है या तो उनको पुरखों के जायदाद या पुरखों की कमाई से कुछ मिल रहा होगा, या अगर उन्होंने खुद किया होगा तो वो बचपन से क्या क्या तिकड़म अपना के, क्या क्या पढ़ाई करके, कितने खर्चा करके उनको ये मिल रहा होगा, और कितनी सैक्रिफाइसेस की होगी तब जाके उनको ये मिल रहा होगा। और हमें यहाँ पे कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना है। हम रिलीजियस में भी जाएंगे, हम फेस्टिवल भी मनाएंगे, हम घूमने भी जाएंगे, और उसी के द्वारा हमें इनकम मिलेगी। ये हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी इजी भी कोई इनकम आ सकता है। दोस्तों, ये हमारा ऑफर है। ये ऑफर जब भी आया है, लोगों के सीयूजी बढ़ा है, लोगों की इनकम भी जनरेट हुआ है बहुत बड़ा बड़ा। तो वो हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये पीएलसी क्लब है दोस्तों, परफॉर्मेंस लिंक क्लब इसका फुल फॉर्म है। और इस क्लब में पहुंचने के लिए आपको क्या करना होता है, पर्टिकुलर मंथ में 7 कार्ड, मतलब आप अगर आपने इस मंथ में 7 कार्ड कर लिए तो आप इस क्लब की अचीवर बनोगे, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे पैसे कैसे आते हैं, 55 रुपीज पर्टिकुलर मंथ में जितना कार्ड है उस कार्ड के अनुसार 55 रुपीज प्लस 18 रुपए ऑफर में चल रहा है, दोनों मिला के 73 रुपीज इस क्लब में जाता है एक कार्ड के पीछे। मतलब मान लो 5,000 कार्ड हुई कंपनी में, और 73 रुपीज के हिसाब से वहां पे 3,65,000 की इनकम उस क्लब में आई। और 50 लोगों ने एक एक पॉइंट जीता, या तो मल्टीपल पॉइंट भी जीता। 50 पॉइंट क्रिएट हुआ, इसने कितना जीता वो बात की बात है। 50 पॉइंट क्रिएट हुआ, तो वो पॉइंट में अगर डिवाइड होता है तो 7,300 रुपए एक पॉइंट का मिलता है। ठीक है, वो 3,65,000 50 लोगों में डिवाइड हुआ तो 50 पॉइंट में डिवाइड हुआ 7,300। दोस्तों, यहाँ पे एक और ऑफर है कि आप मल्टीपल पॉइंट भी जीत सकते हैं। एक की जगह आपने अगर 2 पॉइंट जीता, मतलब 7 लोगों की जगह 14 लोगों को कर दिया। 13 लोग होगा तो नहीं होगा दोस्तों, 14 लोग, और 14 की जगह 21 कर दिया तो आपको मल्टीपल पॉइंट भी मिलेगा। तो उस हिसाब से आपकी पॉइंट के हिसाब से आपको इनकम आती जाएगी। ओके। अब ये पीएलसी का पॉइंट जो है नेक्स्ट महीने का 15 तारीख के बाद आपको ये मिल जाएगा। अब दोस्तों, एक ऑफर इस महीने और एक ऑफर स्टार्ट हुआ है। हमारे एमडी सर ने 1 तारीख को आके ये ऑफर का अनाउंसमेंट किया था। जैसे हमारे सेकेंड लेवल में आपके डायरेक्ट वाले पीएलसी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, आपके डायरेक्ट वाले भी पीएलसी कर रहे हैं, तो वहां पे सबको इनकम आ रहा है। लेकिन उनके पीएलसी करने से अगर आपके सेकेंड लेवल में 30 कार्ड हो जाता है, और 30 कार्ड में आपको क्या होगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर मंथ में जितना कार्ड होगा उस कार्ड से 100 रुपया इस क्लब में जाएगी। और जो जितने सारे, जैसे मान लीजिए 100,000 कार्ड हुई, 1000 इंटू 100, ऐसे करके यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है कि 1 लाख का उस कार्ड में 1 लाख गया, उस क्लब में 1 लाख गया, और आपका 1 पॉइंट क्रिएट हुआ, मतलब आपके सेकंड लेवल में 30 लोगों ने ज्वाइन किया उसमें। मैटर नहीं करता है कि कोई पीएलसी कर रहा है तो ही आपका, नहीं, किसी ने 3 कार्ड, किसी ने 4 कार्ड, किसी ने 5 कार्ड किया, और आपका 30 कार्ड हुआ सेकेंड लेवल में, तो आप 1 पॉइंट जीतते हो। और पॉइंट वैल्यू यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि अगर 10 लोगों ने भी ये 30 कार्ड करके दिखा दिया तो उनके हिसाब से 1 लाख 10 लोगों में बढ़ती है तो 10,000 की इनकम आती है। और अगर आपने वो 10 पॉइंट में आपने अगर 2 पॉइंट जीता है तो 10 की जगह 20, 3 पॉइंट जीता है तो 20 की जगह 30,000 रुपए आप लेके जा सकते हैं। तो आप सोच के देखिए, ये बहुत बड़ी एक इनकम एक महीने में आप ले सकते हैं। और ये 10,000 कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, या आपको भी पता है, हमें भी पता है, और यहाँ पे इतनी आसानी से मिल रहा है। आपको सिर्फ अपने लोगों को सपोर्ट करना है और उनका कार्ड कराना है, और ये आराम से आपका हो सकता है, क्योंकि सबके पास इंडिविजुअल एक कांटेक्ट लिस्ट होता है। थैंक यू दोस्तों। अब तक आप सभी यहाँ पे पेशेंस लगा के इतनी रात तक आप बैठे, और आपने जो पेशेंस दिखाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि जो भी ऑफर्स है हम उसको ले, और साथ ही में हम कोशिश करें कि हम अपनों को सपोर्ट करें ताकि उनको भी इनकम आए, और उनके साथ साथ उनको इनकम आएगी तो ऑब्वियसली हमारी भी इनकम आएगी। और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पेशेंस लगा के इतने देर तक बैठे, और हमारे जितने सारे एक्सपर्ट्स हैं जिससे मैंने सीखा है। मैं एक घरेलू महिला होते हुए भी मैं आज सीखी हूँ। और आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपके घर में भी महिला है तो इस बिजनेस में जरूर जोड़िए, क्योंकि हमारे पास हमारे लिए थोड़ा सा टाइम जो बच जाता है 2, 4, 5 घंटे के, उसमें हम काम करके एक बहुत बड़ा इनकम ला सकते हैं और आप ही के सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मोबाइल पे।